लेवल तक पहुंचाना है जहां से वो डिजिटली कनेक्ट हो सके हमारे साथ। और मैं आपसे मीटिंग स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा यार, अगर आप इस वेबिनार में आए हो तो यार आपके माइंड में कुछ ऐसा था कि आज कुछ नया जानने को मिलेगा, क्योंकि संडे को सारे काम रहते हैं सभी लोगों को, और आज संडे है और बहुत लोग बिजी रहते हैं, बिकॉज पूरे वीक का काम हम लोग संडे को ही एक तरीके से समेटते हैं, है कि नहीं। लेकिन आपने उस संडे के वैल्यूएबल दिन को, उसमें से एक वैल्यूएबल अपने लिए आवर निकाला है। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यार, आप लोग बहुत ही लकी हो, और जिसने भी आपको इस वेबिनार का लिंक दिया है ना, वो आपका बहुत अच्छा चाहता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है, तभी उसने आपको लिंक दिया। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो नॉलेज आपको मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, उससे वो वाकिफ नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है कि क्या है क्रिप्टो, कैसे हम लोग यहाँ पे अर्निंग करते हैं, कैसे क्रिप्टो करेंसी की हेल्प से लगातार मार्केट ग्रो कर रही है कि नहीं। तो आपके लिए वो बहुत ही लकी पर्सन है। और एक ही चीज बोलूंगा यार, अगर आप इस वेबिनार में अभी भी मौजूद हो और आगे भी रहने की सोच रहे हो, तो एक चीज तो डिसाइड हो जाती है कि आपकी लाइफ में अभी तक आपको मिला नहीं है जो आपको चाहिए था, और उस अचीवमेंट, उस गोल के लिए आप अभी भी इस वेबिनार में रुके हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जैसे मैंने बताया आपको, टीम रॉयल एम्पायर जो लगातार ग्रो करती आ रही, काफी लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी है। इनफैक्ट मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम रचित भदौरिया है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। अभी जस्ट 17 साल का एक लड़का हूं, 11th क्लास में पढ़ रहा हूं। और आज से कुछ 6 महीने पहले मैं भी आपकी तरीके ही इस वेबिनार में आया था, और यहाँ पे मेरे को काफी सारी चीजें जानने को मिली। सो वो बातें हम आगे चल के करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बेसिक आपके फायदे की बात करते हैं। तो ये जो फोटो देख रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 30 पिलर्स हैं जो लगातार क्रिप्टो करेंसी में लगातार लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, लगातार लोगों को सिखा रहे हैं, और लगातार टीम रॉयल एम्पायर को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक हमारा मोटो क्या है, जो मैंने आपसे बोला था कि द क्रिप्टो समिट, हमारे मेन सोच क्या है कि हर किसी को क्रिप्टो के बारे में राइट नॉलेज होनी चाहिए। हमें हर किसी तक क्रिप्टो की राइट नॉलेज पहुंचानी, बिकॉज लोगों ने क्रिप्टो को काफी कुछ समझ रखा है कि नहीं। वो लोगों ने काफी कुछ समझ रखा है कि भाई बिटकॉइन है, ये है, वो है, लेकिन हमको एक प्रॉपर नॉलेज पहुंचानी है हर किसी तक। तो ये बेसिकली हमारा मोटो है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं यार। अब देखो बात करते हैं, बेसिकली देखो सीधी चीज है, किसी चीज को अगर हमें जानना है कि नहीं, अगर हमें किसी चीज को समझना है तो उसकी हिस्ट्री को समझना पड़ता है। अगर कोई हमारे बारे में ही जानता है, मैं सीधी चीज लेता हूँ, अगर आपके बारे में किसी को जानना होता है तो वो अगर आपको नहीं जानता डायरेक्टली तो आपको आपके फादर का नाम पूछता है। अगर आपके फादर को भी नहीं जानता होता है तो ग्रैंड फादर का नाम पूछता है। तो सेम अगर हमें कोई भी चीज को जानना है तो उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ता है, बैकएंड जाना पड़ता है, देखना पड़ता है पहले क्या हो रहा था, पहले के समय में ये चीज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, कहते नहीं, ऐसी क्या नेसेसिटी पड़ी कि इसको एक तरीके से मार्केट में आना पड़ा, और इसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ा मार्केट में, बिकॉज और भी कई तरीके थे जिससे ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड्स हो रही है कि नहीं। तो चलो थोड़ा सा बैकएंड चलते हैं, और ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी यार, मैं बस आपको रिफ्रेश करा रहा हूँ एक बार। ओके, तो आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था, शायद इकोनॉमिक्स में ये चीज है, आपने शायद पढ़ी हो ना पढ़ी हो, चलिए मैं बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है राइज ऑफ डिजिटल करेंसी। बेसिकली ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि डिजिटल करेंसी को मार्केट में आना पड़ा, और नीचे लिखा हुआ है एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि पैसे के लेने में ऐसी क्या समस्याएं आई जिससे डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस होना पड़ा वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले यार आप जानते हो पहले क्या होता था, बहुत पहले की बात मैं करूं, अगर और मतलब एक तरीके से जब स्टोन एज चल रहा था तब की मैं बात करूं, तब क्या होता था, लोग सामान के बदले में सामान लिया करते थे। सपोज दैट अगर आपको शुगर चाहिए तो आप उसके बदले में सॉल्ट देते थे, है कि नहीं। आपको सॉल्ट चाहिए तो उसके बगल में आप शुगर देते थे। इसमें क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, बढ़िया चल रहा था, लेकिन बीच में लैग आया इसमें भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता था भाई, हमें जिस चीज की नीड नहीं होती थी वो भी हमें लेना पड़ता था। क्यों? क्योंकि अगर हमें सामने वाले से कुछ लेना है, सीधी सी चीज, तो ये सारी लैग आए। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने थोड़ा सा माइंड ग्रो किया अपना, लोग किस पे ट्रांसफर हो गए, लोग हो गए गोल्ड पे ट्रांसफर। और आपने सुना होगा राजा महाराजा के समय में सोने की असरफियां चला करती थी, गोल्ड कॉइन्स चला करते थे जिससे ट्रेड होती थी, है कि नहीं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स इसमें भी वही लैग आया, लोगों को समझ में आया कि सोने की एक अच्छी खासी वैल्यू है, और इस तरीके हम उसे एज अ रूपीज ट्रेड करके बर्बाद नहीं कर सकते। तो जब लोगों ने समझा तो लोगों ने मेटल कॉइन्स बनाए। अब मेटल कॉइन्स अभी प्रेजेंट टाइम में भी चल रहे हैं, 5 के सिक्के, 10 के सिक्के, हर किसी ने देखे होंगे, है कि नहीं। लेकिन मैं आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ, इस चीज से आप खुद एग्री कर पाओगे, मेटल कॉइन्स में क्या इश्यू है। क्योंकि यार देखो सीधी सी चीज क्या है, मेटल कॉइन्स बहुत ही बल्की होते हैं, बहुत ही भारी होते हैं। और मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज कर लो आप किसी भी सिटी में रहते हो, है कि नहीं, आपके आसपास कोई भी नियरेस्ट 300 टू 200 मीटर के नियरेस्ट सिटी हो कोई भी, वहां पे आपको 1 करोड़ रुपए लेके जाने हैं, वो भी एक एक रुपए के कॉइन में, कितना दिक्कत आएगा यार, कितना एक तरीके से लगेज हो जाएगा, एक तरीके से कितना भारी हो जाएगा। और आई थिंक सो आपको गाड़ी मतलब कार करनी पड़ेगी, या किसी कन्वेंस के थ्रू आप ले जा पाओ।
तो ये चीजें लोगों को समझ में आई, क्योंकि इसमें भी उस समय जब ये भाई मेटल कॉइन चलते थे तो लोगों को यही दिक्कत आती थी और काफी लूटमार भी होती थी, आपको पता होगा, है कि नहीं? तो इससे क्या हुआ, पैसा हमारा ट्रांसफर हुआ कैश के ऊपर। जो हमारा मनी था, जो हमारा ट्रेडिंग अमाउंट था, वो ट्रांसफर हुआ कैश के ऊपर। लेकिन यार कैश की क्या मैं बताऊं आपको, कैश का ऑलरेडी आपको पता है फट जाता है, गीला हो जाता है, इन ऑल बहुत सारी चीजें हैं जो कैश में भी दिक्कत देती है। और कई बार तो इनकेस क्या होता है, आपने सुना भी होगा, पेपर में भी पढ़ा होगा कि कैश के चक्कर में, रॉबरी के चक्कर में कितने लोगों की जान चली जाती है कि नहीं? तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या सोचा, हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने क्या सोचा कि यार कुछ ऐसा किया जाए अब कि लोगों को इस सब दिक्कतें ना आए। तो एक इनोवेशन हुआ माय डियर फ्रेंड्स। अभी तक जो चीजें चल रही थी वो फिजिकल चीजें थी, लेकिन इसके बाद जो आया वो एक इनोवेशन था। वो एक तरीके से टेक्नोलॉजी आप उसे कह सकते हो कि अभी आप ऐसे अगर नॉर्मली 1 से 2 लाख रुपए लेके जाते थे तो बहुत रिस्क रहता था, है कि नहीं? लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और थोड़ा सा इनोवेशन हुआ और एटीएम कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आप अपने शब्दों में उसे कहते हो, वो इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में। और उससे काफी इजी हो गया वर्क हमारा। क्यों? क्योंकि किसी को भी कितना भी पैसा ले जाना होता था, इजीली एक प्लास्टिक कार्ड में कैरी ओवर करता था वो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कहते नहीं है कि अगर चीजें बनती हैं तो उसमें दिक्कतें आना चालू होती हैं। तो इसमें भी दिक्कत क्या आई कि कभी कभी क्या होता था, हमारे सामने ये फेस करना पड़ता था हमें, एटीएम में ही पैसे नहीं होते थे। या सपोज दैट जिस बैंक से हम लोग पैसे निकालने गए हैं, सपोज दैट क्या होता था, वहां का सर्वर डाउन होता था, इन ऑल बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी जिससे हमारे पैसे फंस जाते थे। कभी कभी क्या होता था, हमारा पैसा निकल भी जाता है लेकिन हमें कैश, मतलब सेंस निकल जाता है, मतलब वहां से कट जाता है अकाउंट से और हमें कैश नहीं मिलता, वो 48 आवर बाद रिटर्न होता है। तो ये सारी सिचुएशन को हमें फेस करना पड़ता। अब यहाँ से एक और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अभी तक हमको जाना पड़ता था, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वहां से घर बैठे बैठे काम होने लगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी, लाइक दैट गूगल पे, फोन पे, एंड आप आरटीजीएस कह सकते हो उसे, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, है कि नहीं? जो जो आपके शब्दों में आपको पता हो। तो बेसिकली ये होने लगा फिर मार्केट में। लेकिन यार कहते नहीं है, जिसमें दिक्कत आई, इसमें भी क्या दिक्कत आई माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता था, सर्वर डाउन हो जाता है। सपोज आपने गूगल पे से पेमेंट करो किसी को और सर्वर डाउन हो गया आपका, है कि नहीं? तो लैग कर जाता था और वहां पे पेमेंट हमारा फंस जाता था, हमें वेट करना पड़ता था। अब माय डियर फ्रेंड्स, इन सब कॉजेस को हटाने के लिए, इन सब सारी चीजों को हटाने के लिए मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई डिजिटल करेंसी, जिससे हम इजिली बेसिस में क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, माइंड में मतलब एक तरीके से सोच रहे होगा आप, यार इसे क्रिप्टो करेंसी क्यों कहते हैं, इससे भी डिजिटल करेंसी क्यों नहीं कह देते? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसको क्रिप्टो करेंसी क्यों कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। फर्स्ट आपने देख रहे होगे, द नेम ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, क्रिप्टोग्राफी एंड करेंसी। देखिए, करेंसी का मीन्स हर किसी को पता है कि भाई मतलब नोट हो गए, सिक्के हो गए, है कि नहीं? एक टाइप का ट्रेडिंग अमाउंट, है कि नहीं? लेकिन क्रिप्टोग्राफी का मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है सेंस एक कोड वर्ड में बात करना। सेंस एक तरीके से पहले क्या होता था, राजा महाराजा के समय में, कि लोग क्या करते थे, जो राजा महाराजा होते थे, वो मतलब कबूतर के पैर में एक चिट्ठी बांध के भेजा करते थे और उसमें बहुत छोटे छोटे शब्दों में, बहुत छोटी छोटी तरीके से इलेबरेट किया होता था। उनके जासूस होते थे, जो उनके मतलब एक तरीके से दूसरी पार्टी होती थी, जिसको मैसेज पहुंचता था, है कि नहीं? तो बेसिकली ये क्या होता था, पीयर टू पीयर होता था। इसमें बीच में कोई नहीं आता था, पर्सन टू पर्सन होता था और उसमें कोई नहीं आता था, और एक तरीके से सीक्रेट लैंग्वेज होती थी। तो क्रिप्टो करेंसी को भी आप एक तरीके से सीक्रेट करेंसी कह सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यार मैं इतना आपसे बोल रहा हूँ, इतना सारी चीजें बता रहा हूँ, अब इसका थोड़ा सा प्रॉफिट समझते हैं कि अगर यही सारी चीजें हमें थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन में गलत बोल रहा हूँ, थोड़े साल पहले पता चल गया होता तो कितना अच्छा होता और तब कितनी मजा आती अगर रियलिटी में अगर आपको पता चल गया होता। चलिए मैं बात करता हूँ 2009। तो यार 2009 में मैं तो बहुत छोटा था, मैं अगर अपनी बात करूं, हाँ मेरे पेरेंट्स अच्छी खासी एज थी उनकी, लेकिन अगर बात करें, आप भी आई थिंक सो यहाँ पे सब यंग ही यूथ है, तो 90% लोग तो यार छोटे ही होंगे, बाकी बचे हुए 10% के पास हाँ अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो चलिए बात करते हैं, एक कॉइन का आपने जरूर नाम सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना हो या ना सुना हो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फोटो देख रहे हो आप बिटकॉइन की, आई होप सो आपने न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में इस कॉइन की फोटो जरूर देखी होगी और ये जरूर सुना होगा कि बिटकॉइन का बढ़ता रेट, बिटकॉइन पहुंचा इतना, बिटकॉइन ने टच किया इतना। तो यार है क्या ये चीज, मैं आपको बताऊं, बिटकॉइन इज द मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन एक तरीके से माँ है क्रिप्टो करेंसी की, बिकॉज फर्स्ट कॉइन जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था वो बिटकॉइन था। अगर सपोज दैट आपने इन्वेस्ट किया होता इन 2009, जस्ट आपने $1 इन्वेस्ट किया होता इन 2009 इन बिटकॉइन, अगर सिर्फ $1, 80 से 75 रुपए आपने 2009 में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते, तो माय डियर फ्रेंड्स आज आप कितने बड़े प्रॉफिट में होते, ये आप देखना चाहोगे। चलिए दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आपके सामने पूरा ग्राफ बना हुआ है, ये
ये मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया, आप खुद जाके ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, आपको इजीली बेसिस मिल जाएगा। ओके, सो इन 2009 एक बिटकॉइन सॉरी $1 में हमें 1309 बिटकॉइन मिलते थे। 1309 एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि $1 में हमें 1309 किलो सोना मिला। ओके, काफी लोगों को समझ नहीं आता तो मैं सिंपल बेसिस में बता देता हूँ। ओके, $1 में हमें 1309 किलो बिटकॉइन मिला, तो ये आप समझ सकते हैं। अब 2010 में क्या हुआ, यही चीज जिसकी कीमत $1 में 1309 कॉइन मिल रहे थे, अब उसकी कीमत हो गई 0.003 सेंट्स। बहुत कम होता है, मुश्किल से 6 से 7 रुपए, बहुत कम, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं। 2011 में माय डियर फ्रेंड्स इसकी एक कॉइन की कीमत, आपके पास 1309 कॉइन है, इसकी एक कॉइन की कीमत हो गई $1, 10% का रिटर्न मिला आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 में क्या हुआ, एक कॉइन की वैल्यू $13 पहुंच चुकी है। आपने $1 इन्वेस्ट किए थे, आपको 1309 कॉइन मिले थे। प्रेजेंट टाइम मतलब 2012 में इसकी एक कॉइन की वैल्यू $13 हो चुकी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 2013 में इसकी वैल्यू हुई $266, एक कॉइन की वैल्यू है आपके पास 1309 है। ओके, अब 2014 में बढ़ते हैं, $750 से $1000 पहुंच गया। मैं डॉलर में बात कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, 2021 माय डियर फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा स्किप कर देते हैं बिकॉज ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, आपके पास। तो 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत $28,000 से $70,000 के बीच में फ्लक्चुएट करी, और प्रेजेंट टाइम में बिटकॉइन का प्राइस समथिंग $43,000 से $45,000 चल रहा है। आपने सिर्फ $1 इन्वेस्ट किया होता, आपको 1309 कॉइन मिलते, और अगर आप प्रेजेंट टाइम मार्केट में जाके सेल आउट करते, यू आर अ बिलियनर। ओके, बिकॉज मैं डॉलर्स में बात कर रहा हूँ। ओके, अगर आपने 2009 में सिर्फ $1 इन्वेस्ट किया होता इन बिटकॉइन, तो आज आप प्रेजेंट टाइम के बिलियनर होते, बट हमारे पास नॉलेज नहीं थी, हमको राइट गाइडेंस नहीं थी, इस वजह से हम पीछे रह गए। अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल यूनिवर्सिटी की नॉलेज होती, तो प्रेजेंट टाइम में भी ऑल आर बिलियनर, और हम इस तरीके से मीटिंग ना दे रहे होते, ना आप ले रहे होते। चलिए यार, जो चीज हाथ से निकल गई, लेकिन उस पर अफसोस करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आने वाला जग और अच्छा है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है इंडिया में बिटकॉइन की, शुरुआत हुई है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इन नेक्स्ट 2 इयर्स इंडिया खुद का एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है। इसका पूरा नेम है CDBC, सेंट्रल इंडिया, जो एक तरीके से कॉइन है, जो खुद का RBI अपना खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है। वो सबसे बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि अभी मार्केट इनिशियल लेवल पे है। इनिशियल लेवल का मतलब शुरुआती लेवल पे। और मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी चीज की मार्केट इनिशियल लेवल पे है, और अगर आप उस समय उस मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, या उस समय आपको उस चीज के बारे में पता चल जाता है, तो आपका प्रॉफिट बाकी लोगों से 90 से 80 गुना, 90 to 80% इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो आप बहुत ही लकी हो यार कि आपको इतनी सारी नॉलेज इतनी जल्दी मिल रही है, बिकॉज मार्केट में क्रिप्टो का नाम तो बहुतों ने सुना, बिटकॉइन का नाम तो बहुतों ने सुना है, बट उन्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं है क्रिप्टो करेंसी। ओके, सो ये निर्मला सीतारमण है, अभी आपने सुना है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज भी कर दिया गया है, एक तरीके से लीगल लाइफ भी दे दिया गया कि हाँ, अब हम क्रिप्टो करेंसी को दोबारा कभी बैन नहीं करने वाले। तो यह हम सब लोगों के लिए एक अच्छी चीज है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बेसिकली यार आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि यार ये क्रिप्टो क्रिप्टो इतनी देर से कर रहा है, क्रिप्टो है क्या और किस पे रन करता है? बिकॉज मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो करेंसी को कोई, मतलब एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, यार यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसी में हमारी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। ओके, अब ब्लॉकचेन क्या, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्यों? देखो मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन एक टाइप का लेजर है। जैसे हम लोग बैंक में अपने पैसे जमा कराते हैं, है कि नहीं, हम अपने बैंक में पैसे जमा कराते हैं, तो हम इस ट्रस्ट पे पैसे जमा कराते हैं कि बैंक क्या करेगा, हमारे पैसों की सेफ्टी रखेगा, एंड इसका पूरा डाटा नोट डाउन करता रहेगा, राइट? वैसे ही सेम हमारे पास ब्लॉकचेन भी है। अगर हम बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पैसा अपना मतलब इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें ब्लॉकचेन के ऊपर पूरा भरोसा है कि हमारा लेजर कंट्रोल रखेगा। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता, और बेसिकली एक तरीके से डिजिटल लेजर आप इसे कह सकते हो, जो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंसी, आप किसी का भी कोई भी ट्रांजेक्शन देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी आपको रोक नहीं सकता, बिकॉज फुली ट्रांसपेरेंट मार्केट है। ओके, सो अब बेसिकली है क्या ये ब्लॉकचेन, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हो, blockchain technology is a P2P based system recording on information the way makes difficult impossible change
हैक और चीट साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे ना हैक किया जा सकता है। क्यों हैक नहीं किया जा सकता मैं आपको बताना चाहूंगा। बिकॉज इस दुनिया में जितने भी पीसीज हैं, इस दुनिया में जितने भी लैपटॉप है, इस दुनिया में जितने भी स्मार्टफोन आईओएस हैं, सबके ऊपर ब्लॉकचेन डिप्लॉयड है। बिकॉज ब्लॉकचेन इज रनिंग ऑन इंटरनेट और इंटरनेट को कोई स्टॉप नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई हैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन में जो एक बार डिजाइन हो जाता है उसे कोई बदल नहीं सकता। ओके, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल लेजर मैं आपको बता ही चुका हूं। अब यार कुछ फीचर्स समझ लेते हैं कि वाई हमें बैंक से ज्यादा ब्लॉकचेन पे भरोसा करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊंगा, अभी रिसेंटली में क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली में अभी बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत बड़ा बैंक, आई थिंक तो आपने नाम सुना होगा, और उसने क्या किया 2021 की सिर्फ 2 स्प्रेडशीट, ओके, ओनली 2 स्प्रेडशीट घुमा दी सेंस उसने अपना जो लिखना होता है उन्हें, जो उन्हें अकाउंटिंग में मैनेज करना होता है, उन्होंने वो नहीं दिखा पाए। और उस 2 स्प्रेडशीट में जानते हो कितने करोड़ों का नुकसान हुआ इंडिया गवर्नमेंट का? 6000 करोड़ का बेसिकली उन्होंने गायब कर दिए कि हमारे बैंक में ये रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। बट इन द आरबीआई केस, आरबीआई भी एक लेजर लेके चलती है और उसमें साफ साफ शो हो रहा था कि 6000 का फ्रॉड हुआ। ओके, और 6000 सीआर बहुत बड़ी कीमत होती है यार, एक तरीके से हम लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी कीमत है, राइट? है कि नहीं? अब देखो यार, ब्लॉकचेन के ऊपर हमें क्यों बिलीव करना चाहिए? बिकॉज फर्स्ट थिंग, ये अनहैकेबल है, इसके ऊपर कोई भी हैक नहीं कर सकता, इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, अनहैकेबल क्यों है मैं आपको बता चुका हूं, बिकॉज इज रनिंग ऑन इंटरनेट और इंटरनेट को कोई हैक नहीं कर सकता, राइट? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रांसपेरेंट है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे आपको कोई झूठ नहीं बोल सकता कि मैंने इतना पैसा कमाया, उतना पैसा कमाया। आप ईच एंड एवरीथिंग अपने फोन में खुद चेक कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रही है। ओके, देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, नो थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस। यहाँ पे ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई बैंक आती है और ना कोई मिडिल मैन है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इन क्रिप्टो करेंसी। बिकॉज अगर मैं मार्केट की बात करूं, अगर यार हम छोटी सी चीज लेके चलते हैं, सपोज दैट अगर आप किसी बैंक में 1 CR डाउन मतलब एक तरीके से इंस्टॉल कराते हो, 1 CR 1 करोड़ रुपीस किसी बैंक अकाउंट में आप जमा कराते हो, तो आरबीआई पहले ही आपका 30 लाख रुपए कट कर लेता है फॉर द बिहाफ ऑफ टैक्स एंड इनवॉइसेस। ओके, अब यार पैसा आपका था, कमाया आपने था, लेकिन फिर भी 30% एक तरीके से 30 लाख रुपए काट लिया गया बिना बात का, है कि नहीं? लेकिन इन क्रिप्टो करेंसी वी डोंट टेक एनी रिस्क, वी डोंट एनी टेक, हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन, कोई भी थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस नहीं होती है। और जहाँ पे मिडिल मैन या कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं होता है और टेक्नोलॉजी पे वर्क कर चल रहा होता है, वहां पे हमें चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अनस्टॉपेबल। जैसे मैंने आपको बताया, ब्लॉकचेन इज रनिंग ऑन इंटरनेट और इंटरनेट को आज कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं बात करता हूँ एफबी की, फेसबुक की, जो भी मेटा में कन्वर्ट हो चुका है। आपने सुना होगा काफी बार क्या होता है, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब के जो सर्वर्स होते हैं, है कि नहीं, जो ब्रॉड्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। आपने कभी पढ़ा है उनका कितने का लॉस होता है? अभी रिसेंटली फेसबुक का एक सर्वर था मतलब जो डाउन हुआ था, उस वजह से फेसबुक का जो मतलब ऑल ओवर नेटवर्क था ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो थोड़ा सा डाउन हो गया था। माय डियर फ्रेंड्स, उसका $7 बिलियन का लॉस हुआ था इन 4 to 3 hours। $7 बिलियन। क्या आपको लगता है इंटरनेट बंद किया जा सकता है? नेवर गाइस। क्यों? अगर बंद कर दिया गया ना, तो इंडिया चलना रुक जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि अब हम लोग इंटरनेट के ऊपर डिपेंड हो गए। अगर हम उठते हैं ना, तो हमारे सबसे पहली नजर सूरज पे नहीं जाती है, मम्मी पापा के गुड मॉर्निंग पे जाती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन आपने समझ लिया। अब बेसिकली आप हमारे साथ वर्क कैसे कर सकते हो, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो और उसे होल्ड कैसे कर सकते हो। तो ये जो 2 ट्रस्टेड क्रिप्टो वैलेट्स हैं, यहाँ पे बेसिकली हमारे साथ वर्क स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट है ट्रस्ट वैलेट, सेकंड है मेटामास्क। ओके, चलिए अब यार मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, है कि नहीं, मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताया क्या होता है, कैसे करना है, क्या है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा यार, क्या हम ट्रेडिंग भी तो कर सकते हैं? क्योंकि यार क्रिप्टो करेंसी को अर्न करने के इंडिया में, क्या बोलूं, वर्ल्ड में सिर्फ 2 वेज हैं, है कि नहीं? फर्स्ट है हमारे पास हम ट्रेडिंग कर लें, सेकंड हमारे पास विदाउट ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग तो सभी को पता होगा, है कि नहीं, बट विदाउट ट्रेडिंग आई थिंक सो किसी को पता होगा। देखो यार, ट्रेडिंग मैं क्यों नहीं सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज अगर आप मार्केट में न्यू हो, अगर आपको एक्सपीरियंस कम है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए एटलीस्ट आपको 2 साल की नॉलेज चाहिए, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स आपके पास होने चाहिए डेली चार्ट एनालिसिस के, और एटलीस्ट आपको फर्स्ट 80 to 1 लाख रुपीस चाहिए, 80,000 to 1 लाख रुपीस चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और मैं आपको बोलता हूँ, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड भी कर दी माय डियर फ्रेंड्स, स्टिल तभी आपका लॉस हो सकता है, स्टिल तभी आपका लॉस हो सकता है।
तो मेरे हिसाब से अगर आपको मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है तो आप विदाउट ट्रेडिंग साइड जाओ, और विदाउट ट्रेडिंग है क्या वो हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, रेडी हो जाइए। अब बेसिकली आप विदाउट ट्रेडिंग क्या है, तो मैं डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, फोरसाज द ऑफिशियल वेबसाइट जो forsage.io है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है जो मैट्रिक्स प्रोजेक्ट के ऊपर रन कर रहा है, और कई लोगों को विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक काफी अच्छी अर्निंग करा चुका है। मेरा काम यहीं तक था, मेरा काम था आपको क्रिप्टो इंट्रोड्यूस कराना, फोरसाज का एक हिंट देना। आगे का सेशन हमारे लेंगे मिस्टर राजन सर, जो बेसिकली कुछ ही दिन में इतनी तेज ग्रोथ पा चुके हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसी, विद द हेल्प ऑफ फोरसाज, जो आई थिंक जो कोई सोच सकता है। ओके, तो मैं बताना चाहूंगा राजन सर के बारे में दो लाइनें, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे से समझा है सिस्टम को और काफी समय से हमारे साथ कनेक्टेड है, मोर देन 45 to 60 डेज से हमारे साथ कनेक्टेड है सर, और इन्होंने इसी दिन के अंदर विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसी काफी तगड़ा बूम पाया है। ओके, सो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा राजन सर, प्लीज आप आए और कंटिन्यू करें सेशन को। थैंक यू सो मच ऋतिक, आपने मेरे को इनवाइट किया। और श्योर सर, कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आज की अपॉर्चुनिटी में, जो भी है ठीक है ना। आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। जहाँ तक मैं अपने बारे बताऊँ तो मेरे बारे बता चुके हैं। बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और एक स्टूडेंट हूँ, और मेरी 21 साल एज है, और मैं 3 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग फील्ड का या ऑनलाइन वर्किंग फील्ड का, ठीक है ना, और 1 साल का एफिलिएट का भी है। और देन मैंने देखो ना 3 साल 2.5 साल मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की है, सीखा बहुत कुछ, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की है। देन इस प्लेटफॉर्म के बारे में आज से मैं 1.5 साल पहले जानता था, पहले से जानता था, बट मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, बहुत सारा कुछ हमारे माइंड में डाल दिया जाता है मार्केटिंग फील्ड में, तो मैं उसकी वजह से स्टार्ट नहीं कर पाया, ठीक है ना। आता था चले जाता था वेबिनार से। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जैसे मैंने 1.5 साल खराब कर दिए ना अपने। राजन एक सेकंड आपको रोकूंगा यार, आपकी वॉइस मेरे को भी कम आ रही है। थोड़ा सा ना आप क्या करो, माइक को पास लाओ, मीन्स फोन को अपने पास लाओ, वीडियो ऑफ कर सकते हो, कोई सुनिए। ओके, मैं ना अभी 1 मिनट देना। बर्ड्स निकाल दो। हाँ अभी सही आ रही है? अभी अभी सही है, अभी सही है। हाँ ओके ओके। सो फ्रेंड्स, आप देखो, हम राजन कुमार है, बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं और 21 साल मेरी एज है, और देन 3 साल का मेरा नेट मार्केटिंग प्लस एफिलिएट मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। और इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं तो मैं 1.5 साल पहले से जानता था, बट मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। और मैं आता था मीटिंग में चले जाता था, मैंने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है। बहुत सारी मतलब चीजें मैं सिखा दी गई थी नेट मार्केटिंग में जो इसके अगेंस्ट थी, ठीक है ना, तो जिसके कारण मैं इसको अडॉप्ट नहीं कर पाया 1.5 साल पहले आज से। देन बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद मैंने देखा कि नहीं, मेरे को चेंज करना चाहिए। देन मैंने चेंज किया। आज मेरे को शायद 2 मंथ हो चुके होंगे, अराउंड 2 मंथ मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे हो गए हैं आए हुए। देन मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया, मैंने इसको अंडरस्टैंड किया और स्टार्ट किया। उसके बाद सर ने बोला, सर ने कि भाई 15 से 20 दिन अपने इसको लर्निंग पे लगाओ, 15 दिन लगाओ लर्निंग पे, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि आप किसी फील्ड से आए हो बट नई फील्ड पे आए हो तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। देन मैंने सेम किया, 15 दिन मैंने अराउंड मैंने लर्निंग लिस्ट की। देन मैंने उसके बाद मेरे को पैसिव इनकम आई थी इनके थ्रू $5 की। देन मैंने अपना वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो काफी अच्छे से वर्क किया और काफी अच्छी अचीवमेंट ली, जो मैं 3 साल में नहीं कर पाया वो मैं यहाँ पर 1.5 मंथ में, एग्जाम टाइम थे सब कुछ, मैंने वो सारी चीजें की हैं। और देन को सबको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब जो मैं कर दिखाने वाला हूँ ना, रजित भाई ने आपको क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली वे में आपको बता दिया है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ना प्रॉपर प्रैक्टिकल चीजें टोटली बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना यार, डिसेंट्रलाइज है, ठीक है ना, वो तो बताई दी आपको। ट्रांसपेरेंट है, कोई भी चीज बंदा छुपा नहीं सकता। बट वहां पर उस फील्ड में क्या था ना, हमें बोलना पड़ता भाई इतना कमाता हूं इतना कमाता हूं, बट यहाँ पर क्या सामने सब कुछ दिखा सकते हो आप टोटली, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा अपना, ठीक है। बट आपको यही बताना चाहूंगा, अभी आप यहाँ तक 40% हो ना, अभी तक रुके हुए ना, तो मेरे को सिर्फ आप 15 से 20 मिनट दे दो, आपको ऑल चीजें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया था। बट मैं कोशिश करूंगा आपको 100% क्लियर हो जाए। क्लियर ना भी हो ना तो अपने अपलाइन से जिसके थ्रू आप आए हो ना, उनसे आप क्लियर कर लेना। बट इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। मैंने 1.5 साल बर्बाद किए हैं और मेरी 2 मंथ में आप ग्रोथ देख सकते हो, ठीक है ना। सो मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। ओके सर, मेरी देखना स्क्रीन शेयर हो रही है? रोहित सर बताना मेरे को, हाँ, हो रहा है राजन, हो रहा है, अभी हो रहा है, ठीक है, है ना। विजिबल है।
सो फ्रेंड देखो, इन्होंने बताया कि भाई हमारे को जो मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भाई अपना मेटामाक्स हो गया, ट्रस्ट वॉल्ट हो गया, इसके थ्रू स्टार्ट करना पड़ेगा टोटली, ठीक है ना। तो देन मैं ट्रस्ट वॉल्ट में चलता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मतलब आज मैंने निकाल ली टोटली पैसे, ठीक है। देन आपको हिस्ट्री में दिखाता हूँ मैं, ठीक है। हिस्ट्री में दिखाता हूँ, जैसे सवेरे मैंने रोशन सर को दिए थे 8 BUSD, जितने में इनकम आती है ना मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। देखो सारी ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएगी यहाँ पर, सारी ट्रांजेक्शन दिख जाएगी यहाँ पर, मैं निकाल लेता हूँ। जैसे कि बताना चाहूँ तो यहाँ से मैंने $10 इनको सेंड किए थे रोशन सर को। देन इन्होंने मेरे को $10 का जो अमाउंट बनता था फोन पे किया था। ओके, एक मिनट को दिखाता हूँ मैं। तो सारा प्रैक्टिकल रहेगा, मैं बिजनेस प्रेजेंट नहीं करूंगा, आपको प्रैक्टिकल सारी चीज दिखाऊंगा, तो प्रैक्टिकल टोटली रहेगा, आप अंडरस्टैंड करना बस, ठीक है। हिस्ट्री में जाऊंगा, ठीक है। ओके, कई लोग क्लियर नहीं होता पैसा आता है कि नहीं आता भाई, ठीक है। रोशन सर ने मेरे को 780 रुपए, जो भी आज का प्राइस बनता था बिटकॉइन का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने $10 का मेरे को 780 रुपए दिए हैं, ठीक है। दिख रहे हो, यस, ये देख लो आप। देन आप ये देख लो, ठीक है, ट्रांजेक्शन देख लो, ठीक है। 10.6 है, ठीक है। इन्होंने मैंने इनको दिए थे, देन इन्होंने मेरे को इतना दिया। सेल करने को मैं भी सेल कर सकता था, कहां सेल होगा, जैसे कि आप खुद करना चाहते हो तो बाइनस, जो बाइनस वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 एक्सचेंजर है, उसकी करेंसी पे हम वर्क कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए बड़ी बात है कि जो क्रिप्टो करेंसी का वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 एक्सचेंजर है ना, उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कैसे बाय सेल कर सकते हो शॉर्ट में। देखो, आप बाइनेंस पे आए, आप केवाईसी करोगे, केवाईसी करने के बाद ट्रेड में जाओगे, ट्रेड के बाद यहाँ पर देखो सिंपल से बताऊंगा, यहाँ पर आपको बाय सेल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे वाई सेल का ऑप्शन आएगा, वाई करनी है आपने कोई भी करेंसी, यूएसडी है, बीटीसी है, बीयूएसडी कर लेते हैं, ठीक है। बाइंग प्राइस क्या चल रहा है बीयूएसडी का, 79 रुपए 50 पैसे चल रहा है आज का, अभी इस टाइम का, ठीक है। देन सेल प्राइस क्या है इनका, सेल प्राइस थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो 79 रुपए 26 पैसे है, ठीक है। मतलब इतना ये चीजें है, तो यहाँ से आप बाय सेल कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर IMPC है, ठीक है ना, बैंक ट्रांसफर है, ठीक है। कोई भी चीज आपको ना, आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका गूगल पे, फोन पे, जो भी अकाउंट है यहाँ पर आपका कनेक्ट हो जाएगा, कर ले आप बाइनेंस से कर लोगे। देन आप यहाँ सेल करोगे, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। देन आप यहाँ पे जो आपका करेंसी होगा रिलीज करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पैसा यहाँ मिल जाएगा। सो देन मैं चलता हूँ अपनी आईडी पे, ठीक है। देखो आईडी में पहले तो आपको ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैं ट्रस्ट वॉलेट है, देखिए यहाँ पर हम जाएंगे डैफ में, ठीक है। डैफ में जाएंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे BUSD डॉट forsas.io, ठीक है। इस तरीके से आप ना सर्च करोगे, ठीक है। अपना हमारी ये यहाँ पर हमारी साइड है, ठीक है। डैफ में जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपकी आईडी खुलेगी। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? ब्रदर जी लिख दिया है आपने, F लगाइए वहां पे, बैक आइए। एक मिनट, हाँ यहाँ पर जी आ गया ना, ओके अभी ओपन होगा, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आपका ओपन होता है तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर हम ना अपनी जैसे हमारा जो हम रन कर रहे हैं स्मार्ट चेन पे रन कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मार्ट चेन पे कर लेना आपने, ठीक है। उसके बाद रिटर्न टू योर अकाउंट आएगा, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न टू योर अकाउंट आ गया, ठीक है। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, मेरी आईडी है 184023, ठीक है। तो देखो मेरी यहाँ पर अर्निंग देख सकते हो आप, मेरी ज्वाइनिंग डेट देख सकते हो 11 मतलब मेरे को 2 मंथ अराउंड हो चुके हैं। और देन यहाँ पर मेरी देखो $551 की अर्निंग मेरी हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। 2 मंथ के मतलब 1.5 मंथ के मैंने 1.5 मंथ में किया है, सब एग्जाम टाइम था टोटली, मतलब और बहुत सारी चीजें थी। तो मेरा अभी असल में बताऊं ना, असल वर्किंग बताऊं तो मेरी 15 से 20 दिन की वर्किंग जो कह सकते हो आप, बट आप 1.5-2 मंथ लगा सकते हो, ठीक है। मेरी इतनी अर्निंग हुई है, ठीक है। अराउंड 45K के अराउंड 40K के अराउंड मेरी अर्निंग हुई है, ठीक है। मेरे पार्टनर देख सकते हो, टोटल 22 पार्टनर है, और मतलब डायरेक्ट वाले, और टीम मेरी जो है 54% की टीम है, ठीक है। ओके देन यहाँ आप आ गए, देखिए उसके बाद मैं गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे सेम ही आईडी आपको खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। गूगल पे सब कुछ अंडरस्टैंड करेंगे। गूगल पे forsas.io, ठीक है। एक मिनट रुकना, करते हैं, ठीक है। forsas की .io आपने करना है, यहाँ पर आपको साइड खुल जाएगी इनकी, ठीक है। आपको यहाँ पर डिसेंट्रलाइज द्वारा प्रॉपर सबको तो बता दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऑल जितने ना, कितने ऑल पार्टिसिपेंट ना, जितने हमारे मतलब forsas में कितने हैं, आप देख सकते हो ऑल पार्टिसिपेंट ज्वाइनिंग कितनी हुई है, ठीक है ना, 24 आवर्स में, ठीक है। इतनी ज्वाइनिंग हुई है 24 घंटे में, ठीक है। 1970 बंदों को ज्वाइन हुए हैं, ठीक है ना।
और मेंबर्स अर्न कितना हुआ, आज की अर्निंग कितनी है, टोटल डिटेल यहाँ पर दे रखी है। मतलब यार सबसे बड़ी बात ना मतलब पूरा पानी की तरह साफ रहा है प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ी बात ये है, ये सब देख सकते हो टोटली। देन आपको यहाँ पर देखो लॉग इन करना है, लॉग इन टू योर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे जो है 3 करेंसी पर हमारा सिस्टम वर्क करा। सबसे पहले आया था इथेरियम पे, ठीक है, इथेरियम पे आया, फिर ट्रॉन पे आया, फिर BUSD पे आया, ठीक है। तो BUSD पे सबसे बेस्ट चल रहा है, ठीक है ना। वहां पर क्या था, गैस फीस की प्रॉब्लम थी, देन अनस्टेबल कॉइन था, तो देन हमने स्टेबल कॉइन पर लेके आया, ठीक है, ओके। देन यहाँ पर देखिए अभी लॉग इन करूंगा मैं अपनी आईडी यहाँ से, ठीक है। आप अपने देखो ना गूगल पे किसी की भी आईडी ओपन कर सकते, बिना पासपोर्ट की आईडी खुलती है यार, बहुत बड़ी खासियत है। देखो यहाँ पर 18 40 23 कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं है। देन मैं यहाँ पर अपनी आईडी ओपन कर लूंगा, ठीक है। आपको दिखाऊंगा सेम गूगल पे आईडी मेरी खुल गई, ठीक है, सेम आईडी देख रहे हो आप यहाँ पे। देन सेम आईडी आपको यहाँ पर दिख जाएगी ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है, ओके। एक मिनट, दिख रहा है आपको सेम यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में, सेम यहाँ पे देख लो, आप चेक कर लो, ठीक है। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ओके। देन हम आगे जो प्लान है जिससे हमको अर्निंग होनी है उसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखो ना आपको इन्फॉर्मेशन, आपने किसी की भी आईडी खोले, मेरी आईडी खोल लियो, मेरी आईडी खोलने के बाद क्या करना है, जब आपको उसको और डीपली अंडरस्टैंड करना है, इन्फॉर्मेशन में जाना आपने, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आपको प्रॉपर A to Z जो प्लान है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा मतलब सिस्टम रन करता है, ठीक है ना। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ब्लॉकचेन क्या है जो आपको बताया रची जी ने, BUSD क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, मतलब A to Z आपको क्लियर किया गया। उसके बाद आपको इंग्लिश में हमारे प्लान की वीडियो भी दी गई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फोर्स मार्केटिंग क्या है, BNB क्या है। हमारा जो सिस्टम है BNB प्लस BUSD पे रन कर रहा है। BUSD बाइनेंस का कॉइन है, ठीक है, टोकन है, बाइनेंस का कॉइन है, ठीक है। और देन BNB क्या है ना, हमारे गैस फीस के तौर पे हमारी लगती है, भी क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, ओके, जो अनस्टेबल है, ओके। उसके बाद फोर्सास प्रोग्राम के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। मेरी आवाज आ रही है सर? फोन आ गया था अभी मेरे को, मेरी आवाज आ रही है? जी कंटिन्यू। ओके, देखिए यहाँ पर आपको ना फोर्सास है, आपको ना 4 तरह के अर्निंग के ऑप्शन देता है एक ही प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना, जो आगे बताने वाला हूं। और आपने सिर्फ इसको ही समझना है, बाकी सबको समझ लग गया, इस प्लान को ही अंडरस्टैंड करना आपने, ठीक है। तो जैसे कि मैं भी नेट मार्केटिंग फील्ड से आया था, एफिलिएट मार्केटिंग फील्ड से, मैंने भी बहुत सारी फील्ड देखी जब मैं यहाँ पर आया। तो यार हुआ क्या होता है ना, कंपनी होती है ना, तो जो टर्नओवर होती है उसका ना यार 50% जो भी करते हो आप ना, 50% तो कंपनी ले जाती है, ठीक है। 50% में आपके क्या ना, आपके अपलाइन डाउन क्रॉस में ऊपर से नीचे तक ऐसे बढ़ता है, ठीक है, ओके। तो आपके पास 5%, 10%, 20% ऐसा कमीशन आता है। जब आप 100 रुपए की सेल करते हो, 20-25 रुपए का आपको आता है। लेकिन फोर्सास X3 वर्ल्ड का ऐसा मतलब प्रोग्राम है या प्लेटफॉर्म कह सकते हो कि भाई आपको 100% आपकी मेहनत का आपको देता है, ठीक है। तो X3 में क्या है, X3 एक स्लॉट है, ये स्लॉट आप देखो कितने डॉलर का बाय करते हो, फर्स्ट स्लॉट $5 का है, ठीक है। $5 का स्लॉट बाय किया आपने, और देन आपका एक बार आपने बाय किया और ये सारी जिंदगी आपको अर्निंग दे रहा है। एक बार दुकान आपने खरीद ली और दुकान से जितना मर्जी आप कमाते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो, X3 में समझना आपने 3 डॉट है, 3 डॉट है X3 में। पहला डॉट है, जब आप किसी पर्सन को पहले को आप ज्वाइन करवाते हो $5 से, तो आपको $5 आपको मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पर्सन को ज्वाइन कराते हो तो $5 को 100% इनकम आपको मिलती है। देन उसके बाद जो थर्ड ज्वाइनिंग आपकी आती है, थर्ड तीसरा डॉट फिल होता है ना, तो इससे रिसाइकल हो जाता है, आपका स्लॉट को दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है, रिसाइकल हो जाता है। देन आपके अपलाइन को इसकी इनकम चले जाती है, आपके अपलाइन को, क्योंकि उसने आपको ट्रेंड किया है, सिखाया है, तो उसको भी कुछ फर्ज बनता है, जैसे कि गुरु दक्षिणा होती है। तो ये हर जगह होती है और हमेशा होती है, ये मतलब कुदरती है, नेचुरली है, ठीक है, टोटली। तो यहाँ पर देखिए आपके अपलाइन को जाती है। उसके बाद देन आपका अपलाइन है, तो आप भी कितने लोगों के अपलाइन होगे बन सकते हो, आप भी बहुत सारे लोगों के अपलाइन बन सकते हो। देन आपके अंदर कैपेसिटी पावर होनी चाहिए टोटली, ठीक है। सो बात करेंगे, आपको X3 मेरे हिसाब से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, और आपको ये जो X3 है ना 200% का एक रिसाइकल में वो देता है, आपको रिटर्न देता है। देन आप में दम है, चाहे आप 1 करोड़ साइकिल कर लो, चाहे आप एक रिसाइकल करके बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है, जितनी मर्जी इनकम प्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद बता दिया आपको, पहले से 100%, दूसरे से 100%, तीसरा का 100% आपके अपलाइन को, और इसी जगह सेम आपके डाउनलोड से आपको मिलेगा, ओके। देन नेक्स्ट समझते हैं, दूसरा समझते हैं X4, ठीक है। X4 में क्या कर दिया, वहां पर आपको 100% एक्टिव इनकम आती थी, और X4 में क्या हुआ है, आपको 100%
पैसिव इनकम भी आती है, देन एक्टिव भी आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ दोनों कॉम्बिनेशन कर दिया, एक्टिव पैसिव 100% आपको आती है, वहां पर एक्टिव का आता था, यहाँ पर एक्टिव पैसिव दोनों का आता है। देन यहाँ पर मान के चलो आपने ये भी $5 का स्लॉट है, और इसमें कितने 2 डॉट ऊपर है, 4 डॉट नीचे है, ठीक है। तो देन यहाँ पे 1 मिनट क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे आपको, जी आप मान के चलो यहाँ पर आप $5 इन्वेस्ट करते हो, आपको 300% का रिटर्न मिलता है एक रिसाइकल से, ठीक है, टोटली। तो जैसे कि यहाँ पर आपने $5 स्टार्ट किया, तो अराउंड आपको ना, आप वर्क भी नहीं कर पाए, आपकी अपलाइन डाउनलाइन एक्टिव है, तो आपको यहाँ पर इस डॉट फिल हो जाएंगे, आपको अर्निंग बन जाएगी विदाउट एनी ज्वाइनिंग, ठीक है। वो मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको, ओके। सो यहाँ पर आपको आप $5 लगाओगे, तो पहले 2 डॉट है ना, उसकी इनकम आपको नहीं आएगी, उसकी 100% आपके अपलाइन को जाएगी, जो पहले 2 डॉट दिख रहे हैं आपको फिल होंगे। तो देन उसके बाद जो दूसरी लाइन में तीसरा डॉट है, 5वां डॉट है और चौथा डॉट है, इसकी 100% इनकम आपको आएगी, चाहे आपके अपलाइन के थ्रू फिल हो, चाहे आपके डाउनलाइन के थ्रू फिल हो, चाहे आपके क्रॉस लाइन के थ्रू फिल हो, है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 6 वाले से रिसाइकल हो जाता है, रिसाइकल होगा, फिर से स्लॉट आपके काम करने के लायक हो जाएगा टोटली, और इसकी इनकम आपके अपलाइन को निकल जाएगी, ओके। उसके बाद देखो आपको अंडरस्टैंड, पहले 2 की डॉट की इनकम 100% अपलाइन को, तीसरे, 5वें और चौथे की 100% आपको, देन 6 वाले की रिसाइकल हो जाती है और आपके अपलाइन को चले जाती है, ठीक है, ओके। देन समझेंगे एक्स, ट्रिपल एक्स, जो आपको बहुत ही ज्यादा ह्यूज, मतलब बहुत ही ज्यादा आपको पैसिव इनकम दिया जाता है, जो एक्टिव इनकम आपको दिया जाता है बहुत जल्दी, पैसिव इनकम बहुत जल्दी दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपने अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आपको परसेंटेज बेस मार्क दिया गया, ठीक है। इसमें टीम से भी आपको नीचे से आएगा, डीप डेप्थ से भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे फोर्सेस ने क्या किया, मार्केट में जितने भी प्लेटफॉर्म थे सबका मतलब ना एडवांस लेवल तैयार किया है, एफिलिएट मार्केटिंग, नेट मार्केटिंग, जितनी भी यार कंपनीज है ना, सबसे डिफरेंट है, एडवांस लेवल पर तैयार किया है। यहाँ पर आपको 100% भी आ रही है, 100% पैसिव भी आ रही है, परसेंटेज बेस्ड भी आ रही है, आपके डाउनलाइन क्रॉस सबसे भी आ रही है। तो ऐसा यूनिक प्लान और प्लेटफॉर्म और इतना ऑथेंटिक एथिकल प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप जो इतने पर्सन भी हो, अभी लास्ट तक है ना, 2 अभी बिजनेस स्ट्रक्चर आपको बताने से रह गए, और अभी तीसरा जो है, तीसरा समझा रहा हूं आपको, ठीक है। ट्रिपल एक्स क्या है, यहाँ पर भी आपको सेम होगा, जो पहले 2 डॉट हैं उसकी इनकम आपके अपलाइन को निकल जाएगी, देन जो दूसरी लाइन है उसमें से तीसरा, 5वां, चौथा और 6 वाला रिसाइकल होगा, देन तीसरे, 5वें और चौथे की इनकम आपको 30% आएगी, 30% आएगी। उसके बाद जो तीसरी लाइन है, 7वां, 11वां, 9वां, 12वां और 8वां और 12वां, 10वां, इससे जो तीसरी लाइन में जो है ना, 14वें को छोड़ करके बाकी सबसे आपको 70% इनकम आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सेम होगा, आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन सबसे फीलिंग आएगी, और 3 लाख तक आपको आ सकती है, डाउन से 3 लाख, ऊपर से 3 और साइड से भी आ सकती है टोटली। और आपको जब मान के जो रिटर्न, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, $8 का स्लॉट है, तो अराउंड आपको 580% का रिटर्न देके जाता है आपको एक रिसाइकल में, और डिपेंड आप पे करता है, आप एक रिसाइकल करो चाहे 10 करोड़ रिसाइकल कर लो, ठीक है, डिपेंड ऑन आपकी एफर्ट है, ओके। पहले 2 डॉट की इनकम आपको नहीं आती है, दूसरी लाइन से आपको 30% आता है, लास्ट वाले को छोड़ के, रिसाइकल वाले को, और तीसरी लाइन से भी आपको 70% आता है, और लास्ट वाले को छोड़ के, ठीक है। मतलब जो कौन से रिसाइकल 6 और 14वां छोड़ के आपको प्रॉपर यहाँ पर इनकम आती है, और ऊपर वाले 2 छोड़ के वो अपलाइन को जाती है, ठीक है। और जो रिसाइकल वाला ये भी आपके अपलाइन को चले जाता है, सेम वे से आपको भी आपकी डाउनलाइन से आएगा, ओके। देन एक्स गोल्ड, जो भाई सबसे आपको बड़ी और ह्यूज इनकम दे जाता है, एक्स गोल्ड, ठीक है ना। तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, बहुत ही बढ़िया इनकम पैसिव यहाँ पर दे जाता है एक्स गोल्ड, बहुत ही डेप्थ से उठा के देता है, बहुत ही साइड से, और बहुत ही आपके ऊपर से भी लेके आता है इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट $, जैसे $10 का स्लॉट है, तो यहाँ पर $10 आपने लगाया है, तो आपको 120 अराउंड डॉलर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, 1020% का रिटर्न आपको टोटल मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिएगा, तो पहले 2 डॉट की इनकम आपको सेम वे से नहीं आएगी, इसकी इनकम आपके अपलाइन को चली जाएगी। देन जो दूसरी लाइन है उससे आपको 20%, और जो तीसरी लाइन है उसमें 30%, और लास्ट वाले से 50%। 20 + 30 मतलब 50, 50 + 50 100, मतलब 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है भाई यहाँ पे, ठीक है ना, एक भी रुपया कहीं भी नहीं रुक रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या है, आपको बहुत बढ़िया मतलब इनकम जनरेट करने का मौका मिलता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर कंपनी वर्क नहीं कर रही, सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, ओके।
उसके बाद बताऊं तो जो दूसरी लाइन है उससे वो 20% मिल रहा है, ठीक है ना, तीसरी लाइन से वो 30% मिल रहा है और लास्ट वाले 50% मिल रहा है। इस तरीके से आपको कमीशन मिलता है यहाँ पे। तो ये सारे जो थे आपके मतलब प्लान थे, आपको आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा, और जिसको अंडरस्टैंड नहीं होगा तो मैं भी कंप्लीट कर लूं, देन आप 1-to-1 करके माइक पे आके पूछ सकते हो आपको जो भी क्वेश्चन होंगे। ओके, देन मैं अपनी अपने यहाँ पर जाऊंगा, डैशबोर्ड पे जाऊंगा, ठीक है। और देन अपने डैशबोर्ड पे जाने के बाद में ना अपने हमारे जो रोशन सर के ग्रेट अपलाइन है, मुकेश सैनी सर, ठीक है, मुकेश सैनी सर, जो जिनका मतलब 25 से 30 साल का नेट मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। हमारा तो 1-2 साल का है, 3 साल का है, इनका 30 साल का है, हमारे से कितने गुना ज्यादा है। इस पर्सन देखो, इन पर्सन की ज्वाइनिंग डेट देख सकते हो 1/6/2021, अराउंड 8 महीने के अराउंड होने वाले हैं। 8 मंथ की अर्निंग आप देख सकते हो यहाँ पर। रचित भाई थोड़ा काउंटिंग करना है यहाँ पर, रचित भाई यहाँ पर हो आप, रचित भाई, रोशन सर, या सर वॉइस आ रही ब्रदर आपकी? आ रही है। आप यहाँ पर काउंट करना थोड़ा सा। देखो इनकी जो आपको ग्रीन में दिख रही है ना, ग्रीन में आज की सिंगल डे की इनकी अर्निंग है $100। $100 सिंगल डे की अर्निंग है विदिन 24 घंटे की। आप रचित सर इसको करना है, कितना हो रहा है आपको, 100 को 80 से कर लो, कितना बनता सिंगल डे का रुपीज? समथिंग 8,000 रुपीज। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको इतनी अर्निंग आपको पर डे की है। देन इन्होंने 8 मंथ में कितना कमाया है, ठीक है ना, यहाँ पर 8 मंथ में इन्होंने कमाया है टोटली $3,26,756। तो अंडरस्टैंड करो इस लेवल की इनकम बहुत ही कम टाइम में, जैसे मैंने बहुत कम टाइम में, जो भी मैंने हजारों में तो कुछ भी नहीं किया मैंने, तो अभी तो इनके बराबर क्या 10% 5% भी नहीं किया। अभी तो मैंने स्टार्ट किया, मैं सीख रहा हूँ अभी। देन जब मैं सीख जाऊंगा तो क्या मैं प्रोड्यूस करूंगा, आप अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है ना। तो इनका 30 साल का एक्सपीरियंस है, देन मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, देन फिर भी मैं कर रहा हूँ और आगे भी इनके बराबर जाने की कोशिश करूंगा। तो अपने अंडरस्टैंड करना है, जो X3 था आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखाऊंगा। X3 में यहाँ पर इन्होंने $5 का स्लॉट बाय किया था, $5 का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकी सिर्फ $5 की थी। देन देखोगे इनकी जो प्रॉफिट इन्होंने लिया है 3900 का प्रॉफिट, $3900 का प्रॉफिट किया है, ठीक है। मतलब 400 रुपए लगा के, रचित भाई करना इसको मल्टीप्लाई करना कितना हो रहा है, 400 रुपए लगा कितने इन्होंने अर्न किए हैं ऐसे X3 के मतलब फर्स्ट स्लॉट से 3900 BUSD, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो भी इसका बनता होगा अमाउंट। 400 रुपए इन्होंने एक स्लॉट पे इन्वेस्ट किए थे, देन इन्होंने इतनी रिटर्न यहाँ पर ली है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया X3 का। उसके बाद आपको दिखाऊं X4 का। कोई है यार रोशन सर, जब कोई भी आप ना को होस्ट मेरे यार, आपने आप मतलब ना माइक पे आइए, ठीक है, मजा आएगा। हाँ हेलो, बहुत सारे मेरी आ रही सर, थोड़ी सी काउंटिंग करना आप, ठीक है। ओके, देन देखो यहाँ पर उन्होंने $3900 किए थे, ठीक है ना, $5 लगा के। X4 में इन्होंने क्या किया, $5 लगाया सेम बेस से, और इनकी $2550 की अर्निंग यहाँ पर हो रखी है। तो आप लोग खुद समझदार हो, कोई बात नहीं, आप खुद काउंटिंग कर लेना, यानी कि आईडी भी खोल सकते हो 1472 करके, आप बाद में एनालाइज कर सकते हो टोटली चीजें, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट कितनी, $5 की, रिसाइकिल कितने करवाए, 169 रिसाइकिल करवा दी इन्होंने, ठीक है। और इनका जो था X3 में कितने रिसाइकल थे आप देख लेते हैं हम, ठीक है। X3 में जो फ्लोर है इनका, उसमें यहाँ पर देखो 382 रिसाइकल हुए। तो भाई जितने देखो है ना, किसी पर्सन ने 1 किया, किसी ने 2% है, आप पे डिपेंड करता है, आप 2 रिसाइकिल कराओ, 3 रिसाइकिल कराओ। इन्होंने 382 रिसाइकिल कराए, चाहे आप 10 करोड़ रिसाइकिल करा लो, जैसी मर्जी इनकम यहाँ से प्रोड्यूस कर लो आप, ठीक है। तो देन यहाँ पर क्या होता है, जब आप $5 का स्लॉट लेते हो और एक बार फिल हो जाता है ना, देखो यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे इनका देखो, यहाँ पर जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, लास्ट वाला ये फ्रीज हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि इनका ना यहाँ पर टोटली यहाँ से मतलब क्या ना फीलिंग हो चुकी है। जब ना देखो हम ना ऊपर वाला एक बार खोल लेते हैं, लास्ट वाला, जब ये लास्ट वाला खोल ले, ये वाला खोल लेंगे ना $500 वाला, तो इस जो $2500 वाला है, इससे जितनी मर्जी अर्निंग कर सकते हो। तो इस तरह से क्या ना, आपको देखो अभी देखो $2500 तक इन्होंने खोल लिया है, और जो नीचे वाले जितने भी स्लॉट है ना, इससे जा जितनी बारी मर्जी अर्निंग करते रहे, जितनी बारी मर्जी अर्निंग करते, तो हमें एक स्लॉट ऊपर रखना पड़ता है, ठीक है, एक बार वो करने के बाद। तो ऐसा नहीं तो क्या होगा, ऐसे फ्रेज हो जाएगा और आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है, प्रॉफिट कहीं और निकल जाएगा। तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। देन XXX में देख लेते हैं। XXX, वाओ यार, अमेजिंग। रोशन सर देखिए यार, मुकेश सर की इतनी अर्निंग होने के बाद भी यार सारे के सारे डॉट मेरे को व्हाइट दिख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट वाले में भी सारे के सारे व्हाइट दिख रहे हैं, सिंगल बस एक ही डॉट जो है ऑरेंज है, बाकी भाई इतना सुपर यार, सलूट है सर आपको मुकेश सर। देखिए यार, डायरेक्ट पार्टनर ज्वाइन कराते हैं ना, तो व्हाइट डॉट फील होता है, ठीक है।
तो बंदे ने इस लेवल की अर्निंग कर ली है भाई, और 3 करोड़ कितने की अर्निंग हो चुकी है, यानी कि 2.5 करोड़ कितने की, फिर भी लगातार लगातार वर्किंग करते जा रहे हैं। देखिए इनकी मतलब क्या इनकी डेडिकेशन है, ठीक है ना, क्या इनके गोल सेटिंग होगी, ठीक है टोटली। तो देखो जो जो डायरेक्ट फीलिंग होती है ना वो $5, मतलब जो व्हाइट डॉट होता है, उसके बाद जो अपलाइन के थ्रू फिल होती है वो होती है येलो डॉट, जो आपके क्रॉस लाइन ऑनलाइन से आती है उसके वो होती है आपको यहाँ पर ऑरेंज, और गिफ्ट के तौर पे आपको ए मिलता है टोटली, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे दिखा दूं मैं, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। देखो कितनी तारीख को, कितने बजे, कितने बज के कितने मिनट पे, किस आईडी के थ्रू, किस वॉलेट के थ्रू कितने डॉलर आए हैं, ठीक है ना। आप A to Z चीजें चेक कर सकते हो, पूरी की पूरी जन्म कुंडली यहाँ पर पड़ी है, कोई भी आपको झूठ नहीं बोल सकता यहाँ पे, ठीक है, 1% भी, ठीक है ना। तो ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करने का मजा आ रहा है, ठीक है टोटली। और बहुत यार बढ़िया कि मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को टीम को भी पैसा जा रहा है, आपको दिखाऊंगा अभी मैं अपनी आईडी खोल के। देखिए यहाँ पर $5.6 आए हैं, किस वॉलेट के थ्रू आए हैं, किस आईडी के थ्रू आए हैं, किस लेवल से आए हैं, 13:17 पे आए हैं, 11/2/2022 को आए हैं, 11 तारीख को आए हैं यहाँ से। और सबसे बड़ी बात देखो ना, मुकेश सर की आईडी, मतलब ना मुकेश सर की आईडी भाई फोर्सा सिस्टम में सबसे टॉप पे चल रही है, और कहीं ना कहीं हम इनकी टीम में हमें गर्व महसूस होना चाहिए। देन उसके बाद बात कर तो भाई इतने एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉट इनका ऑरेंज फिल हुआ है। अब हम और भी स्लॉट देख लेते हैं, ये $5 था, और भी स्लॉट में सेम ही होगा। देखिए व्हाइट 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 व्हाइट, ठीक है ना, नीचे जाके थोड़ा सा ऑरेंज है, ठीक है। देन यार मैं ये आपको अंडरस्टैंड टोटली हो गया होगा। और यहाँ पर देखिए ना स्टैटिक्स में जाके आप देख सकते हो, स्टैटिक्स में जाके यहाँ पर मतलब जो चीज मैंने नीचे दिखाई आपको ना, आप यहाँ से देख सकते हो कितने डॉलर की कब और कितने बजे, कौन सी आईडी के थ्रू, कौन से प्रोग्राम में से आए हैं, कौन से लेवल से आए हैं, कौन से वॉलेट के थ्रू आए हैं, कितने डॉलर आए हैं। ओके, सो आपको ये चीजें सारी दिख जाएंगी, पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। उसके बाद देन मैं अपनी आईडी पे जाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, मैं अपनी आईडी पे जाता हूँ, यहाँ पर मेरी आईडी आ जाएगी, और शायद मेरी आईडी है, ओके हाँ मेरी आईडी है, ठीक है। तो देन यहाँ पर दिखाता हूँ आप, मैं अपने पार्टनर्स में जाके, जिन पर्सन ने मेरे साथ पहले स्टार्ट किया था, जिन्होंने एक्सटेंड टेक जल्दी टेक लिया था ना, उनको मेरे थ्रू ना बहुत ही अमेजिंग प्रॉफिट गया, ठीक है ना। मैं सीम और करके आपको लास्ट वाली आईडी से दिखाऊंगा टोटली, ओके। सो शायद लास्ट वाली $98, ठीक है। ज्वाइनिंग सिर्फ इनकी एक हुई है, और देन कौन से डेट को हुई अभी देख लेंगे। अभी इनको $100 की अर्निंग हुई है, इनको $67 की अर्निंग हुई, टोटली हो ना मैक्सिमम 90% जो हुई है अर्निंग ना मेरे थ्रू हुई है। वो कैसे देख सकते हो आप, देखो देन हम ना इनकी देखो आईडी खोलते हैं अभी, ठीक है। इनकी आईडी खोली मैंने, सीधी यहाँ से आईडी खुल जाएगी। देखिए जशन इनका नाम है, $101 की अर्निंग हुई है, सिर्फ एक पार्टनर है। देन इनको $5 यहाँ से आए हैं, एक पार्टनर के बस एक फीलिंग हुई है, सिर्फ इन्होंने एक फीलिंग की है। यहाँ पे एक्टिव इनकम आती है तो $5 यहाँ से इनको आए हैं। देन X4 में देखिए रिसाइकल हो चुका है, एक रिसाइकल हो चुका है, वो मेरे थ्रू हुआ रिसाइकल, ठीक है। इनका सिंगल डॉट जो फिल हुआ है, सेम एक डॉट फिल हुआ है, और देन फिर से दोबारा इनका जेलो डॉट फिल हो गया, जेलो मेरे थ्रू फिल हो गया, ठीक है इनका। और इनको फिर जब मेरा A% वर्क करेगा तो इनको अर्निंग पैसिव जाती रहेगी, ठीक है। देन आपको दिखाता हूँ XXX में, ठीक है। XXX में देखना पैसिव इनको कैसे इनको गई है। सिंगल डॉट देखो, सिंगल डॉट इनका व्हाइट है, टोटली डॉट मेरे थ्रू फिल हुए इनके। तो इन्होंने इस तरीके से पैसिव इनकम एंजॉय की है। तो पैसिव इनकम भी यहाँ पर आती है, बट एक लिमिट तक आती है। देन आप लोगों ने ना यहाँ पैसिव इनकम के लिए नहीं आना है, ठीक है ना। आपको ये हमेशा नहीं आएगी, एक ही साइकिल में आएगी, देन आपको रुक जाएगी। आपको डिफरेंट दिखाता हूं मैं। इन्होंने काम नहीं किया तो $100 है, कहीं ना कहीं मेरी बदौलत इन्होंने इतने डॉलर अर्न कर लिए। देन मेरी अर्निंग आप देख सकते हो $555 की, मतलब $551 की अर्निंग है। तो वर्किंग फॉर्म में ये हुआ, सेम ही मेरे साथ स्टार्ट किया था, बट वहां पर कहीं ना कहीं मेरी मेहनत का भी पैसा वहां पर गया, मेरी टीम का मेहनत का पैसा गया, और वहां पर देखो उन्होंने ग्रो किया टोटली। तो यहाँ पर बेनिफिट होता है, असल में टीम वर्क है भाई, असल में टीम वर्क है यहाँ पे। अदर प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आप जैसे प्रोसेसर ने मेरे को भी ज्वाइन करा दिया, रचित को भी ज्वाइन करा दिया, तो हम क्रॉस लाइन बन गए, हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाते, ठीक है ना। हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते, हमको एक दूसरे पैसा नहीं जाता। बट यहाँ पर असल में टीम वर्क है, जो कोई कमजोर है ना तो उसको भी साथ लेके चला जाता है, देन जो ताकतवर है तो है ही है, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें टोटली मेरे हिसाब से प्रॉपर आपको क्लियर हो गया होगा। देन मैं अभी माइक पे आता हूँ वहां पर जूम पे, और देन जिसके भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर सकते हैं टोटली, ओके। सो मैं स्क्रीन ऑफ करूंगा। सर क्लियर सर, मैंने डन कर दिया। ओके राजन, ओके थैंक यू यार। सो अभी मैं प्रोसेस करता हूँ, देन फिर मैं कुछ पर्सन से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सो ये थी हम लोग की तरफ से आप सभी के लिए एक छोटा ब्रीफ प्रेजेंटेशन। जितने भी लोग लास्ट तक बने हुए हैं, जितने भी लोग हम लोग ने स्टार्ट करा था
34 पार्टिसिपेंट्स थे, आई होप सो। तो उतने से अभी 32 है तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी ऑडियंस लास्ट तक बने हैं, दैट्स रियली ग्रेट। बट हाँ, अब जो भी छोटे मोटे बेसिक क्वेश्चंस हैं, हम लोग किसी एक दो पर्सन का ही लेंगे। अदर देन दैट आपके पास वो पर्सन है जिन्होंने भी आपको इस वेबिनार का लिंक दिया था, वो आपको गाइड करेंगे। और इसी बीच हम लोग ऐसे पर्सन को भी सुनेंगे जो हमारे कम्युनिटी का पार्ट पिछले 6 महीने, 1 साल, जो भी जितने भी टाइम पीरियड से हैं, एंड उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी अपने खुद से बताएंगे। तो मैं एक पर्सन को अनम्यूट करूंगा, वैष्णवी मैम को मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ। एंड वैष्णवी मैम, आप शॉर्ट में एक क्वेश्चन पूछना, बिकॉज ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, बट एक क्वेश्चन आपको मैं क्लेरिफाई कर सकता हूँ हम लोग। वैष्णवी मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया। हेलो, या आवाज वैष्णवी आ मैम, रही गुड इवनिंग। आ रही है मैम, आ रही है। है? इवनिंग सर, ये मेरा पहला सेशन है फर्स्ट। तो ये मेरे लिए मतलब आधा प्रेजेंटेशन में मेरे को समझ में आया, और जो बाकी चीजें थी लाइक ये जब फोरसाज का आपने ये ब्रीफ में बताया कि इसका वर्किंग कैसे है, ये मेरे को कुछ कुछ तो समझ में आया बट कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो है ये जस्ट लाइक स्टॉक ट्रेडिंग है, मतलब वहां पे हम, मेरे को स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में पता है, मैं क्रिप्टो के नहीं बारे मैम, में। वैष्णवी मैम, एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूँ। आपको ना बेटर होगा मैम, आपने अगर वापस से इस वेबिनार के रिकॉर्डिंग को देखना, एंड तब जाके आपको समझ आएगा कि ये क्या डिस्कशन है। बिकॉज मैम यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं था। जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था तो हम लोगों ने साफ साफ बोला था कि यहाँ पर आप क्रिप्टो को अर्न कर सकते हो विदाउट ट्रेडिंग। बिकॉज क्रिप्टो का मतलब सब लोग ट्रेडिंग ही समझते हैं, बट यहाँ पर ट्रेडिंग मीन्स ट्रेडिंग से भी सेफेस्ट वे। बिकॉज ट्रेडिंग में आपको पता है ना, लॉसेस भी होते हैं जो कि मैक्सिमम लोग दिखाते नहीं है। बट यहाँ पर आपको सेफेस्ट वे ऑफ मीन्स अर्निंग बताएगा क्रिप्टो का। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं अटेंड करा है ना, तो आप स्टार्टिंग से देख लेना, आपको सारी चीजें क्लेरिफाई हो जाएंगी। ठीक है ना मैम? ओके। ओके मैम। सो अब मैं किन्हीं और क्वेश्चन नहीं लूंगा, बिकॉज आई होप सेशन लेंथी हो जाएगा। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे पर्सन को इंट्रोड्यूस करूंगा जो हमारे कम्युनिटी का पार्ट है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा जितेंद्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपना फीडबैक दें हमारे कम्युनिटी को साथ। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। डियर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा राजन भाई और रचित भाई बहुत अच्छे तरीके से मतलब सारी चीज़ें आप लोग के बीच इंट्रोड्यूस की हैं। और अगर आपने जितेंद्र जी, आपकी वॉइस बहुत दूर से आ रही सर। मेरी वॉइस अब जा रहा है सर? हेलो, नहीं सर, अभी आ रही है बहुत ओके ओके, वॉइस क्लियर। अभी आपकी बोलिए। बात बहुत कम आ रही है जितेंद्र जी। अभी ठीक जा रहा है? अभी आ रही है, बहुत पीछे से आ रही है, बहुत कम आ रही है। बट मैं फोन के पास से ही बोल रहा हूँ सर, है ना, कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा। अभी ठीक है रोशन सर? हेलो, जितेंद्र जी, अगर आप हेडफोन्स का यूज करो तो उसे हटा दीजिए प्लीज। हेडफोन हटा दिया हूँ सर, है ना? कोई ना जितेंद्र जी, कोई नहीं, हम लोग फिर आपसे बाद में बात कर लें, कोई इशू नहीं है। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस यार, हो सकता है टेक्निकल इशू उनके एंड से। सो मैं अब दूसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस करूंगा। धर्म, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। धर्म, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। हेलो सर, मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है धर्म। थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और पिछला 1 ईयर से मैं रोशन सर के साथ कनेक्टेड हूँ इस बिजनेस में। और जो मेरी अचीवमेंट है यहाँ पे, अचीवमेंट तो है ही, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और जो यहाँ सीखने को मिलता है आप लोग को, जैसे कि जो हमारी टीम रॉयल एम्पायर है वो आपको बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करती है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ताकि आप बिजनेस में ग्रो कर सको। और जहाँ तक बिजनेस का बात है तो राजन सर ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया। आप लोग को होप समझ में आया होगा सारा कुछ। बिजनेस बहुत अल्टीमेट है, बस आपको जरूरत है एक्शन लेने की, क्योंकि जो एक्शन टेकर्स होते हैं वही मनी बनाते हैं, राइट? तो जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक सिस्टम कितना भी अच्छा रहो, आप सिर्फ देखते रहोगे, पैसे नहीं बना पाओगे। जैसे हम लोगों ने एक टाइम डिसीजन लिया था, वैसे आप भी डिसीजन लो। सिस्टम बहुत अच्छा है। इन शॉर्ट अगर बात मैं बोलूँ तो मेनली हम लोग 3 चीज ही देखते हैं कि बिजनेस का फ्यूचर कैसा है, वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम कैसा है, और जो सबसे अल्टीमेट होता है पे आउट सिस्टम, जिसके लिए सारे लोग वर्क करते हैं। और पे आउट सिस्टम का मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपका विद इन मिनट पेमेंट आपके पास आ जाता है, जिसको आप उसी टाइम यूज भी कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम आपको टीम रॉयल एम्पायर के रूप में एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलता है जिसमें लोग आपको 24/7 हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, राइट? कोई ना कोई पर्सन आपका हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आपके अपलाइन हो या ना हो, यहाँ पे सारे लोग जो भी आप को होस्ट में देख रहे हो, चाहे अदर भी मेंबर्स हैं जो कि बहुत नॉलेजफुल पर्सन है, जो आपका हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, राइट? और बिजनेस का फ्यूचर, जैसा कि सर ने बताया स्टार्टिंग में,
कि ये क्रिप्टो रिलेटेड बिजनेस है, तो क्रिप्टो का फ्यूचर आप जान ही सकते हो, क्रिप्टो तो अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आने वाला पूरा टाइम क्रिप्टो बिजनेस का ही है। तो सिस्टम बहुत अच्छा है, आप अपने पोटेंशियल का यूज करके यहाँ पे कितना भी पैसा अर्न कर सकते हो। इकलौता ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों ने एक एक दिन में भी करोड़ रुपया बनाया है। तो और क्या चाहिए आपको, आप जितना जल्दी हो सके एक्शन लीजिए और हमारे साथ आइए, जैसे हम लोग अर्निंग कर रहे हैं वैसे आप भी अर्निंग कीजिए। सो थैंक यू सो मच रोशन सर, मुझे ये बिजनेस प्रोवाइड करने के लिए और यहाँ पे बोलने का मौका भी देने के लिए। थैंक यू सो मच।